आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे भाइयों। आज हम देखेंगे, हमारी इससे पहले भी डेमो क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन आज से हम अंक गणित में एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस भी देखेंगे। इससे पहले हमारी भी कई क्लासें हो चुकी हैं, लेकिन केवल वो डेमो के तौर पर थी। आज से हम देखेंगे पूरा सिलेबस के हमारे अंक गणित में जो हमारे अर्थमेटिकल है उसके अंदर कितना सिलेबस दे रखा है और सभी टॉपिकों को देखेंगे। और आज शुरुआत करेंगे हम संख्या पद्धति को। यह हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। चलो चलो तो देखते हैं हम। पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो MBCF, मतलब मैथ बाई छोटे सर, ये चैनल का नाम है। इसे आप सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी क्लास यहाँ पर मिल जाएगी। तो हमारे पास पहला टॉपिक है हमारे पास संख्या पद्धति। ये हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। हम केवल इसी टॉपिक के बारे में नहीं जानेंगे, हम सभी टॉपिकों को देखने वाले हैं अभी बारी बारी से। दूसरा कौन सा है हमारा? लस्य और मस्य। इसके बाद हम देखेंगे लस्य मस्य। और तीसरा हो जाएगा हमारे पास सरलीकरण। इसके अंदर हम वर्गमूल और घनमूल, ये दोनों टॉपिक भी हम सरलीकरण के अंदर ही देख लेंगे। चौथा है हमारा औसत। इसके बाद में हम औसत टॉपिक देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, इसके अंदर हम देख लेंगे वो साझा वाले क्वेश्चन, साझा मिश्रण वाले भी इसमें देख लेंगे हम। और इसके अंदर देख लेंगे, आगे देखो हमारे पास और कौन सा है। इसी में हम आयु वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे। इसके आगे हम देखेंगे प्रतिशत वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे। प्रतिशत, हम इसी के अंदर देख लेंगे, प्रतिशत वाला भी टॉपिक देखेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कौन सा रह गया, बट्टा वाला भी रह गया। बट्टा वाला टॉपिक भी देखेंगे छूट वाली क्वेश्चन, डिस्काउंट वाले। इसके आगे हम देखेंगे लाभ और हानि। इसके आगे हम देखेंगे साधारण ब्याज। और इसी के अंदर हम देख लेंगे चक्रवर्ती ब्याज। इसके आगे हम देखेंगे समय और कार्य। इसके अंदर समय और कार्य के अंदर ही हम देखेंगे समानुपात वाले क्वेश्चन। और इसी के अंदर हम देख लो टंकी वाले पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन, पाइप एवं टंकी वाले भी क्वेश्चन देख लेंगे। और इसके बाद में हमारा टॉपिक है चाल, समय और दूरी। इसके अंदर हम दौड़ वाले क्वेश्चन और ट्रेन वाले क्वेश्चन, और इसी के अंदर हम देख लेंगे नाव एवं धारा वाले क्वेश्चन। ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जो अर्थमेटिकल में है। ये पूरा हमारा सिलेबस है।
ये हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, जो हम पूरा अर्थमेटिकल के अंदर एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आप अगर उतारना चाहो तो ये सिलेबस उतार सकते हो, यही हम पर देखेंगे इस चैनल पर। आप वीडियो को पॉज करके ये उतार सकते हो। और आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, संख्या पद्धति, जिसके अंदर हम देखेंगे इकाई अंक और कुछ विभाज्यता का नियम भी देख लेंगे। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संख्या पद्धति। राइटिंग थोड़ी सी खराब है ना, तो चलिए इसके अंदर हम कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। जैसे कि संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है, हम देखेंगे संख्या पद्धति के अंदर हम संख्याओं को समझेंगे। मतलब कि इसका अर्थ होता है कि संख्याओं को समझना, लिखना और अलग अलग तरीकों के बारे में देखते हैं। अलग अलग तरीके जो लिखने के तरीके होते हैं, उन्हीं के वो तरीके हम देखते हैं। इसके अंदर संख्याओं को अलग अलग रूप में बांटना और लिखना और समझना हम संख्या पद्धति के अंदर देखते हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा बेसिक जो हमारे पिछली क्लास में भी आ चुका है। जैसे कि हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा देख लेंगे बेसिक नॉलेज के तौर पर। हमने 10th क्लास में देखा था या फिर 8th क्लास में भी देखा था हमने कि जो संख्याएं p बट्टा q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि q बराबर नॉट इक्वल 0। मतलब कि ये q जो हर है, ये हमारा क्या है, अंश, और ये क्या हो जाएगा, हर। जो हर है इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगी तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अगर ये 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, वो हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। और दूसरी आ जाती है हमारे पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब ये क्या होता है, ये वे संख्याएं होती है जिन्हें p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जाता। मतलब कि देखो, जैसे √3 अपरिमेय संख्या है। और हम देखते हैं कि 10th क्लास में बहुत सी एग्जाम में, मतलब 10th क्लास की एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। वो हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। कैसे, पाई का मान क्या होता है, 22/7। हम जब इसका भाग देंगे तो उसका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। मतलब कि यह संख्या चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कि इसकी ये कभी खत्म ही नहीं होगी। मतलब कि ये शांत नहीं होगी। और जो अशांत संख्याएं होती है, जो शांत नहीं होती, वो संख्याएं सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और जो संख्याएं शांत हो जाती है, मतलब दशमलव के बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जाकर भी, मतलब पूरी चला जाता है, पॉइंट के बाद में भी जा करके 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देने के बाद जो पूरा पूरा भाग चले जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, शांत संख्याएं। मतलब ये वो परिमेय संख्याएं कहलाई।
और जो शांत नहीं होगी चलती जाएगी, जैसे कि 10/3 कितना आ जाएगा, 3.3333, ये चलती ही जाएगी। ये क्या होगा, ये चलती ही जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगली देखते हैं हम। अगला देखते हैं हम प्राकृतिक एवं प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। ये कौन सी संख्याएं कहलाएगी, जो हम गिनते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6, हम कहाँ से गिनते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5, ऐसे हम गिनते ही जाते हैं, अनंत तक गिनते ही जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम गिनना, 1 2 3, अर्थात जो भी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होगी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। इसी के अंदर आ जाती है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी कहलाएंगी, जो प्राकृत संख्याएं तो एक से गिनना जाता है, और पूर्ण संख्याएं क्या होगा, उनमें जीरो भी शामिल हो जाएगा, और उसमें आगे क्या हो जाएगा, फिर 1 से चालू हो जाएगी संख्या, ऐसे करके चलती जाएगी अनंत तक। वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इसके आगे हम देखते हैं, ये 1 हो गई, 2 3, ये हो गई 4, अब 5वीं देखते हैं हम, वो कहलाएंगी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक संख्याएं कौन सी कहलाएंगी, जिसमें पूरी संख्याएं आ जाती है, पूरी की पूरी संख्याएं, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वो सारी पूर्णांक संख्याएं में आ जाएंगी। जैसे कि -3 -2, इधर कितनी भी संख्याएं हो सकती है, इधर कितनी भी संख्याएं हो सकती है, और इसके आगे -1 0 1 2 3, और आगे कितनी भी संख्याएं हो सकती है। मतलब कि ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं, दोनों संख्याएं किस में आ जाती है, पूर्णांक संख्याओं के अंदर आ जाती है। अब इसके आगे हम बात करते हैं, देखो अब इसी के अंदर अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि इसके अंदर आ जाएगी पहली सम संख्या परिमेय संख्या के अंदर, दूसरी क्या आ जाएगी, विषम संख्या, विषम संख्या आ जाएगी, और तीसरी क्या आ जाएगी, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और चौथी क्या आ जाएगी, भाज्य संख्या। अब ये संख्याएं क्या होती है देखते हैं हम, ये केवल बेसिक नॉलेज है, कल कुछ कोई हमें पूछ भी ले ये संख्या है कि बताओ विषम संख्या क्या होती है, चलो ये तो आसान है, याद रहे हो जाती है। अभाज्य और भाज्य संख्या पूछ ले तो तब क्या होगा, कोई कही दे कि हमें तू तैयारी कर रहा है किसी भी चीज की, मतलब तैयारी कर रहा है, पर तुम्हें यही नहीं मालूम, तो हमें एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। सम संख्याएं क्या होती है, जिनमें पूरा 2 का भाग चला जाए, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14
ऐसे करके एक एक अंक छोड़ करके अगली वाली संख्या मतलब कि 2 जोड़ते जाएंगे, तो वो संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। और विषम संख्या जिनमें एक का और स्वयं का भाग जाए, मतलब कि विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम संख्याएं हो जाएगी। ओके। और अभाज्य संख्याओं, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। देखो, अभाज्य संख्या कौन सी कहलाएंगी? कौन सी कहलाएंगी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वह कहलाएंगी जिनमें एक का और स्वयं का भाग जाए। जो एक का और स्वयं मतलब कि स्वयं का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे कि हम देखें, एक, क्या ये होगा अभाज्य संख्याओं में? बताओ। नहीं। हमने रूल क्या देखा? एक तथा स्वयं, एक तथा स्वयं का भाग जाए, वह संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि हमने एक देखा, एक में तो एक का तो जा रहा है, लेकिन स्वयं भी तो ये एक ही है, तो इसमें स्वयं तो शामिल ही नहीं हुई। तो हम क्या देखेंगे? पहली हो जाएगी 2, 2 हो जाएगी। फिर कौन सी हो जाएगी? 3, एक का और स्वयं का। फिर हो जाएगी 5, एक का और स्वयं का। और किसी का थोड़ी जाता 5 में, नहीं जाता ना। ऐसे ही देखो, 7 हो जाएंगी। अब इसके आगे क्या हो जाएगी? 9। हाँ बताओ, 9 हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि इसके अंदर देखो 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है ना, तो ये संख्या नहीं होगी। इसके बाद में आएगी 11, 13, ऐसे ये संख्याएं चलती जाएंगी। मतलब एक का और स्वयं का ही भाग जाए, वह अभाज्य संख्याएं कहलाई। तो फिर भाज्य संख्याएं कौन कौन सी कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वह कहलाएंगी जो एक का तो जाए ही जाए तथा स्वयं स्वयं का भी जाए, इन दोनों का तो जाना ही जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और संख्या का भी, मतलब कि अन्य संख्या का भी क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। एक का भी जाए, स्वयं का भी जाए, और अन्य संख्याओं का भी भाग जाना चाहिए। यानी अन्य में एक और हो सकती है, या फिर 2 संख्याओं का भी जा सकता है, या फिर 3 का भी जा सकता है। जैसे कि हम देखेंगे, आप कहेंगे कि एक, ये तो क्या थी? अभाज्य भी नहीं थी, मतलब एक का ही जा रहा है इसमें, स्वयं का अन्य संख्याओं का ये तो हो ही नहीं सकती। आप कहेंगे 2 का, तो 2 में देखो एक का तो जा रहा है, भाग एक का तो जा रहा है, स्वयं का भी जा रहा है, लेकिन किसी और अन्य संख्या का जा रहा है इसमें? किसी और संख्या का नहीं जा रहा ना, तो ये भी नहीं होगी। अब इसके आगे आता है 3, तो क्या 3 होगी? भाज्य संख्या 3, एक स्वयं का जा रहा है, 3 का, 3 में जा रहा है एक बार, प्लस एक का भी जा रहा है इसमें, लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी संख्या का जा रहा है, किसी अन्य संख्या का नहीं जा रहा ना। इससे अगली ये भी नहीं होगी। अगली संख्या 4, एक का जा रहा है और स्वयं का भी जा रहा है, 4 का 4 में, तथा किसी अन्य का संख्याओं का भाग जा रहा है इसमें। आप बोलोगे हाँ 2 का जाता है, कितनी बार? 2 बार, मतलब कि भाग जाता है 4।
तो हमारी पहली हो जाएगी 4। अब आप बोलोगे 5। 5 तो अभाज्य संख्याओं में आ गई, मतलब एक का और स्वयं का ही भाग जाएगा। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? 6। आप बोलोगे 7। 7 तो इसमें आ गई। आप बोलोगे 8। फिर इसके बाद में आ जाएगा 9। आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है इसमें। इसके आगे क्या हो जाएगा? 10, 12। ऐसे भाज्य संख्याएं भी हो जाएंगी। ये थी कुछ संख्याएं। फिर से बता रहा हूं कि संख्या पद्धति, इसका अर्थ होता है कि संख्याओं को समझना, लिखना और अलग अलग तरीकों को हम संख्या पद्धति के बारे में देखते हैं। हम अलग अलग संख्याओं को अलग अलग तरीकों में लिखने के तरीके देखते हैं। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक नॉलेज। चलो एक बात देख लेता हूँ, देख कैमरा चालू है अच्छी तरह। थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, लेकिन चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो अब बात करेंगे हम संख्या पद्धति के अंदर पहला इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक की बात करते हैं। देखो हम इसके अंदर देखेंगे कि इकाई अंक ज्ञात कैसे किया जाता है। वैसे आपको तो पता ही है, जैसे कि ये कोई संख्या है 6, 7, 8, 7 जो भी है, इसके अंदर इकाई का अंक क्या होगा?